नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। गीर्वाण भारती संस्कृत के सुभाषित या सूक्तियां दिव्य है, मधुर है, प्रेरणास्पद है और हमारे व्यक्तित्व का विकास करने की क्षमता रखते हैं। सूक्ति सुभाषित रत्नानी भाग 3 की आज की इस कड़ी में हम जानेंगे एक ऐसा सुभाषित जिसे पढ़ने के बाद हमें यह मालूम पड़ेगा कि इस संसार में कह दुर्लभ वक्ता माने कैसा वक्ता दुर्लभ है और कह दुर्लभ श्रोता और कैसा श्रोता दुर्लभ है। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण महाकाव्य के अरण्य कांड से लिया गया यह सुभाषित आपके सामने प्रस्तुत है, जो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक पाठ पढ़ाता है। सुभाषित है, सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। रामायण की कथा के यह प्रसंग हम सभी जानते हैं। यथा वनवास की अवधि में विचरण करते हुए श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता जी का पंचवटी में निवास करना, अनेक राक्षसों का, अत्यतयों का वध करना, रावण के मामा मारीच द्वारा मायावी सुवर्ण मृग बनना, उस सुवर्ण मृग को देखकर उसकी मृग छाल प्राप्त करने की इच्छा सीता जी के द्वारा प्रकट करना, मायावी मारीच के द्वारा पीछा करते हुए राम के भाई लक्ष्मण को हे राम कहकर पुकार कर अपने पास बुलाना, उसके बाद रावण का मायावी साधु का वेश धारण करके सीता जी का अपहरण करना और फिर इसके फलस्वरूप श्री रामचंद्र जी के हाथों रावण का सर्वनाश होना और तदनंतर सीता जी और श्री रामचंद्र जी का पुनर्मिलन होना। ये सारी कथा हम सबको मालूम ही है, विदित ही। अरण्यकांड की यह सूक्ति उन सारी घटनाओं से पूर्व की है, जब रावण ने सीता जी का अपहरण करने की योजना बनाई थी तो उसने अपने मामा मारीच को मायावी सुवर्ण मृग बनने का आदेश एक राजा के रूप में दिया था। पर रावण का हित चाहने वाले उसके मामा मारीच ने सुवर्ण मृग बनने के पूर्व अपने भांजे रावण को समझाते हुए बहुत सारे उपदेश दिए थे। यह सूक्ति उन्हीं उपदेशों में से एक है। उसने कहा कि हे राजन, अभी मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं वे दुर्लभ वचन तुम्हें अप्रिय और कटु भले लगे, पर वे तुम्हारे लिए हितकारी हैं। तुम महावीर, महान पराक्रमी शूर राम की शक्ति को नहीं जानते। उनसे शत्रुत्व मोल लेना तुम्हारे वंश और संपूर्ण लंका के विनाश का कारण बनेगा। पर रावण उनकी यह सलाह नहीं मानता और उसकी सपरिवार कैसी दुर्गति होती है, इससे हम में से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। तो आइए पहले हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक है कि उसमें शब्दों का स्थान परिवर्तन करने से कभी भी अर्थ परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कहीं भी वाक्य में या श्लोकों में, छंदों में कोई सा भी शब्द कहीं भी रखने की छूट है। पर हिंदी इत्यादि भाषाओं में ऐसा नहीं है। शब्द को व्यवस्थित क्रम में अगर नहीं रखा तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए पहले हम इस श्लोक के सारे शब्दों को हिंदी भाषा के वाक्य के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे और इस प्रक्रिया को कहते हैं अन्वय। तो अन्वय देखिए इसका। कह रहे हैं हे राजन, मामा मारीच रावण को कह रहे हैं और उसने राजा के लिए आदेश दिया, इसलिए उसको राजन कह के पुकार रहे हैं कि हे राजन, सततम प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभाः अप्रियस्य पथ्यस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अब आइए, अब हम इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ करके इसके संपूर्ण अर्थ को समझते हैं। हे राजन माने हे राजा रावण, सततम प्रियवादिनः अर्थात हमेशा प्रिय वचन बोलने वाले, चाहे वो हितकारी हो चाहे न हो।
कह रहे हैं सततम प्रियवादिनः, हमेशा प्रिय बोलने वाले, पुरुषाः सुलभा, पुरुष तो लोग तो इस संसार में सुलभ है, माने आसानी से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारे मुंह पर हमको प्रिय लगने वाली बात कहते हैं, चाहे वो हितकारी हो चाहे न हो। तो सततम प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभाः, परंतु अप्रियस्य पथ्यस्य च, अप्रिय बोलने वाला, अप्रिय माने जो हमें कटु लगे, अच्छा नहीं लगे, पर कैसा, पथ्य, अप्रिय और हितकारी, हितकारी अप्रिय वचन बोलने वाला इस संसार में दुर्लभ है। अप्रिय माने सुनने में भले हमें अप्रिय लगता है, हमेशा ऐसा होता है कि जो हमारी हितकारी बातें होती हैं वो हमें सुनने में कटु लगती हैं, पर वो पथ्य होती हैं, वो हितकारी होती हैं, ऐसा बोलने वाला। और आगे कह रहे हैं कि अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता दुर्लभ, अप्रिय और हितकारी वचन बोलने वाला दुर्लभ है। मैं तुम्हें हितकारी वचन बोल रहा हूं, भले अप्रिय है, पर मेरे जैसा हितैषी व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। और उसके आगे कह रहे हैं श्रोता च दुर्लभः, वक्ता श्रोता च दुर्लभः। पहली बात तो यह है कि बोलने वाला दुर्लभ है, और बोलने वाला मिल भी जाए, माने कोई उपदेशात्मक बात कहता भी है तो सुनने वाले दुर्लभ हैं। माने हमारी हितकारी बातों को, या अपने लिए किसी ने अगर हितकारी बात कही है तो उस हितकारी बात को मानने वाले भी दुर्लभ हैं। तो हे राजन, तुमको मैं जो बता रहा हूं वो हितकारी बात है तुम्हारे लिए, तुम मेरी सलाह मान लो तो तुम्हारा भला होगा, और अगर नहीं मानोगे तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। परंतु रावण ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके फलस्वरूप श्री रामचंद्र जी के हाथों उसका सर्वनाश हुआ। तो यह सूक्ति हमें यह सिखाती है, मुख्य रूप से हमारे नौनिहालों को यह सिखाती है कि जो हितकारी वचन होते हैं वो हमेशा प्रिय नहीं होते। प्रिय बोलने वाले, चमचागिरी करने वाले, चापलूसी करने वाले लोग, हमारे मुंह पर मीठा बोलने वाले लोग हमको बहुत मिलेंगे, पर उनकी बातें मानना हमारे लिए हमेशा हितकारक नहीं होता। पर जो वस्तुतः हमारा हित चाहते हैं, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे अग्रज अग्रजाएं इत्यादि, उनके वचन हमें कटु लगते हैं, पर वह हमारे जीवन को संवारने के लिए हितकारी होते हैं, तो हमें उनकी बातें माननी चाहिए और उनके कहे अनुसार हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, या उनके मार्गदर्शन के अनुसार हमें आगे के कार्य करना चाहिए, तो हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने हितकारी गुरुजनों की बात, बड़े लोगों की बात नहीं मानी, तो हमारी भी दुर्दशा रावण के समान होने में देर नहीं लगेगी। इस तरह से यह सूक्ति एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह के एक जीवनोपयोगी महत्वपूर्ण सुभाषित के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।